वो वीडियो हम बना रहे हैं जिसका आप सबको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होगा। हमारी जिमनी का मॉडिफिकेशन रिव्यू। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आप सब सोच रहे होंगे कि हम कैसे दार्जिलिंग, गैंगटॉक ये सारी चीज़ें घूम के आ गए इस गाड़ी में, वो भी इतने आराम से। तो आज उस चीज़ का राज मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। Oh my God! Wow! जिमनी के कुछ बेसिक स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। जो कंपनी जिस स्पेक में गाड़ी देती है, तो कंपनी जिस स्पेक में गाड़ी देती है उसमें आपका इंजन का पावर होता है 104 bhp। ये एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक गाड़ी है। आपके टॉर्क फिगर्स हैं 135 Nm ऑफ टॉर्क एट 4000 rpm। सो ये कुछ बेसिक स्टैट्स हैं। एंड देन अगेन अगर हम टायर की बात करें तो कंपनी स्पेक टायर्स जो होते हैं वो 195 स्पेक्स होते हैं, और हमने कितना किया है वो आपको अभी हम बताते हैं। सो गाइज, आपको अब हमारी जिमनी के बारे में मैं हल्का सा आपको बताना शुरू करता हूँ। सो बेसिकली इस जिमनी में हमने काफ़ी कुछ चेंज किया है, एस्थेटिकली भी और मैकेनिकली भी। तो चलिए गाइस, पहले एस्थेटिक से शुरू करते हैं कि हमने गाड़ी में क्या क्या करा रखा है। तो सामने से जैसे आप देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल ही ब्लैकड आउट है। ये ग्रिल जो है नॉर्मल मारुति का वो रेक्टेंगुलर शेप में, ऐसे क्यूब शेप में ग्रिल्स आते हैं, बट हमने यहाँ सुजुकी का ब्लैक लोगो वाला ग्रिल लगाया है। देन आप ये सब जो चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक क्लैडिंग एंड ये सारे जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शंस हैं, ये सब हमने मारुति से ही लगवाया है, जो कि इनके थंडर एडिशन एक्सेसरीज का एक पार्ट है। अब जो हमने बाहर से जो गाड़ी का काम कराया है वो आपको बता देते हैं। सो ये जो हेडलाइट असेंबली है ये कंपनी स्पेक ही है, बट इसमें बल्ब्स हमने निपॉन के अलग से चेंज कराए हैं। इसकी टोटल कैपेसिटी है अराउंड 350 वॉट। अब बाकी ये जो नीचे जो लाइट्स आप देख सकते हैं, ये और ये एक टाइप के लाइट्स हैं, ये और ये एक टाइप के लाइट्स हैं। सो बेसिकली जो कॉर्नर लाइट्स हैं इनको हम फ्लड लाइट्स कहते हैं। फ्लड लाइट्स क्यों कहते हैं कि जब आप इनको ऑन करते हो तो जो आपके ब्लाइंड स्पॉट के एरियाज़ हैं ये उनको लाइट अप करता है। एंड ये जो सामने वाले दो लाइट्स हैं इनको स्पॉट लाइट्स कहते हैं। ये आपको रोड में जो एकदम क्लियर व्यू रात को आए ये उसके लिए हेल्प करता है। एंड बाकी गाइस, हमने यहाँ पे DRL फॉग लैंप्स भी लगाए हैं, जो रात को आपको हम एक शॉट दिखाएंगे जिसमें ये सारी लाइट्स ऑन होती हैं, तब आप समझ पाओगे। एंड ये प्रोजेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल फॉग लैंप्स हैं, बट ये DRL फॉग लैंप्स। अब गाइस गाड़ी के साइड में आ जाइए। सो यहाँ पे भी हमने ये जो लगा हुआ है मिरर कवर एंड ये जिमनी की जो बैजिंग है, ये सारी चीज़ें हमने मारुति से ही ली थी। सो ये मारुति का पार्ट है। अब गाइस पीछे आ जाइए। पीछे आप देख सकते हैं कि ये लाइट्स जो हैं ये मर्सिडीज इंस्पायर्ड लाइट्स हैं। ये रनिंग लाइट्स हैं, जब आप इनको ऑन करते हो तो ये मैट्रिक्स लाइट जैसे रन करते हैं। एंड देन गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये हमारा रूफ स्पॉइलर लाइट है, जो आप रात को जब ऑन करते हो तो ये भी रनिंग LED मैट्रिक्स लाइट्स ही हैं। तो बेसिकली एस्थेटिक व्यू में अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें हमने गाड़ी में चेंज की हैं। अब अगर आप इनकी डिटेल्ड प्राइसिंग जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। गाइस, हमने जो यहाँ पे अपनी हेडलाइट्स चेंज की हैं, सो इन बल्ब्स का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13,000 हमें पड़ा था। एंड मेजरली ये दो लाइट्स एंड ये दो लाइट्स ये हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़े, क्योंकि अपने पर्पस के लिए लिए गए हैं। सो इन चारों लाइट्स की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये भी हमें अराउंड 12 से 15,000 रुपये तक आई थी। एंड बाकी ये ग्रिल जो है ये आपको 4,500 रुपये की पड़ी है। एंड आप इधर आ जाइए। ये जो क्लैडिंग्स आप देख रहे हो, जो मैंने आपको बताया कि ये मारुति से हमने ली हैं, कॉस्ट आ रही है अराउंड उस टाइम पे थंडर किट की कॉस्ट थी कुछ नहीं तो आई थिंक 35-40,000, बट उसमें उन्होंने मुझे आई थिंक क्लोज टू 50% से ज़्यादा डिस्काउंट दिया था। तो ये मुझे पड़ गई थी कुछ नहीं तो 15 से 20 हज़ार के अंदर।
सो गाइस, ये जो रनिंग रूफ स्पॉइलर लाइट्स आप देख रहे हैं, ये भी मुझे 12 से 15 हज़ार के पड़े थे। एंड जो मर्सिडीज स्टाइल बैकलाइट्स हैं, ये भी क्लोज टू 15 to 20,000 के मुझे पड़ रहे थे। एंड बाकी आपको अंदर से भी दिखा देते हैं कि कंपनी से हमने क्या लगवाया था। सो अंदर से आप देख सकते हो कि ये लेदर स्टीयरिंग व्हील कवर जो है वहाँ का, ये सीट कवर्स भी जो हैं ये भी जिम्नी के लिए स्पेसिफिक लगाए गए थे। ये डोर हैंडल्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं लेदर के, एंड ये भी एक ग्रैब हैंडल जो है लेदर का यहाँ पे लगाया गया है। इंटरनली हमने ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं की है, एस्थेटिकली ये सब चीज़ें हुई हैं, बट हमने स्पीकर्स चेंज किए हैं। ये सारे स्पीकर्स हमारे जिम्नी के नहीं हैं, ये JBL के हैं। एंड स्क्रीन जो है वो अभी भी एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वाला कंपनी स्पेक स्क्रीन ही है, उसमें हमने छेड़खानी नहीं की है। गाइस, अब अगर हम शुरू करें गाड़ी के मैकेनिकल एस्पेक्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इस गाड़ी में चेंज करना, क्योंकि इसकी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे, बहुत सारा टीम BHP वगैरह के आर्टिकल्स पढ़े जहाँ पे लोगों ने गाड़ी में काम करा रखा है। इसके बाद मुझे आइडिया लगा कि अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम गाड़ी में चेंज कर सकते हैं। सो पहले जो आपको ऊपरी से दिख रही है वो आपको हम बता देते हैं। सो ये है कॉन्टिनेंटल के क्रॉस कंट्री AX6 टायर्स, जिनका प्रोफाइल है 235, 75, R15। सो 235 एटलीस्ट जहाँ पे मैं गाड़ी का काम करा रहा था अपने टायर्स का, तो वो भुवनेश्वर के सबसे बड़े डीलर हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया, आपके अलावा आज तक हमने किसी भी जिम्नी में ये बड़े वाले स्पेक टायर्स नहीं लगाए, तो आपकी पहली गाड़ी में हम लगा रहे हैं। तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे कॉल किया ये लगाने के बाद कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हैंडलिंग ठीक है कि नहीं, हाई स्पीड स्टेबिलिटी सही है कि नहीं। क्योंकि कुछ और कस्टमर्स भी उनके पास आए थे जो ये 235 स्पेक लगाना चाह रहे थे, बट उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे कस्टमर लगा के गए, उनसे हम रिव्यू लेते हैं फिर आपको बताते हैं। सो गाइज, ये टायर्स लगाने के बाद जो फर्स्ट इनिशियल इम्प्रेशन था मेरा गाड़ी के बारे में, सो हाईवे स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी हो गई थी। एंड जो आप ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस में जो बीच में गैप्स होते हैं, वो भी मुझे पता नहीं चल रहा था। और ये सिर्फ टायर चेंज करने की वजह से मुझे उस टाइम पे लगा था। उसके बाद गाइज, जब ये पांचों टायर एक्चुअली हमने 1, 2, 3, 4 जो रनिंग टायर्स हैं वो, एंड इवन स्पेयर टायर भी चेंज कर दिया था। सो ऑल 5 आर कॉन्टिनेंटल क्रॉस कंट्री AX6, 235, 75, R15, एंड ईच टायर की कॉस्ट है अराउंड 10,000। सो टोटल पांचों टायर की कॉस्ट आपको अराउंड 50,000 तक पड़ रही है। उन्होंने मेरे पुराने टायर जो कंपनी स्पेक टायर्स थे 195, वो उन्होंने वापस लिए, बट वो बहुत ही रीजनेबल रेट में वो गए, उतना कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। अब आपको बताते हैं कि गाड़ी की हैंडलिंग हमने और कैसे बेटर कर। हमने जो स्टॉक कॉइल्स थे उसको भी चेंज कर दिया। आप देख पा रहे होगे कि वो रेड वाला जो हिस्सा है, सो इसकी डायमीटर है अराउंड 1.5 mm। जो स्टॉक गाड़ी की डायमीटर थी दैट वाज अराउंड 0.5 mm। एंड फिर से आप देख सकते हो कि हमने सस्पेंशंस भी चेंज करा दिए हैं। सो दीज सस्पेंशंस आर नॉट स्टॉक सस्पेंशन, दीज आर डॉक्टर नैनो लिफ्ट किट सस्पेंशंस। तो ये आपके चारों टायर्स में, चारों आपके गाड़ी के साइड में कराए गए हैं। इस हिस्से से आपको शायद उतना क्लियर भी ना दिखे, तभी मैंने गाड़ी को जो है ऐसे टर्न करके खड़ा किया था। बट यहाँ से भी आप देख सकते हो नीचे की जो आपके सस्पेंशन वाला पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा, जो वाइट दोनों साइड में है। एंड गाड़ी की हमने स्टीयरिंग डैम्पर भी चेंज कर दी है, क्योंकि गाड़ी बड़े टायर्स में एंड सस्पेंशन वगैरह चेंज जब हो चुका है, कॉइल स्प्रिंग्स चेंज हो चुके हैं, सो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्टीयरिंग डैम्पर्स भी हमने हैवी ड्यूटी लगाया है। जो स्टीयरिंग डैम्पर्स कंपनी से आ रहे थे वो इस स्पेक को मुझे नहीं लगता कि शायद इजीली संभाल पाएंगे, तो इसीलिए हमने स्टीयरिंग डैम्पर्स भी हैवी ड्यूटी वाले लगा दिए थे। सो गाइस, आप सामने से देख पा रहे होंगे कि गाड़ी किस एंगल में खड़ी हुई है। सो अगर आप जिम्नी की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो जिम्नी की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ आर माइंड ब्लोइंग, माइंड बॉगलिंग। इवन स्टॉक गाड़ी भी बहुत अच्छा 4x4 में परफॉर्म करती है। ठीक है, थोड़ी अंडर पावर्ड है ऑन हाईवेज, बट उसको भी हमने कैसे मॉडिफाई किया वो आपको हम बताएंगे। बट अब अगर हम ओवरऑल ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करें तो गाड़ी बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग करती है। अब ये जो हमने लगा दिया है, टायर्स चेंज कर दिए हैं एंड ऑयल स्प्रिंग्स वगैरह चेंज हो गए, सो गाड़ी की हाइट ऑटोमेटिकली क्लोज टू 4.5 इंचेस बढ़ गई है। सो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बता दूं, ये भी मैंने बहुत रिसर्च किया है कि कितनी हाइट तक गाड़ी को हम बढ़ा सकते हैं। सो मोस्टली जितने लोगों ने गाड़ी में काम कराया, ये एक बंदा नहीं, मैं ऐसे 6-7 लोगों के वीडियोस देख चुका हूँ, सब ने बताया कि जिम्नी अगर आप 4.5 इंच तक ही लिफ्ट कर रहे हो तो आई थिंक
उसमें ज़्यादा हैंडलिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा आप लिफ्ट करने का सोच रहे हो तो आई थिंक उसके लिए आपको और भी ज़्यादा काम कराना पड़ेगा, जो कि जिसके फेवर में शायद मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। बाकी अब अगर आपकी बात करें कि गाड़ी कैसे पावर में हमने इसको कंपनसेट कराया है, जो पहले आप सोचते होंगे कि जो जिम्नी का इनिशियल जो एक्सेलरेशन होता है वो थोड़ा ड्रैग करता है, 20 से 60, 70, 80 तक गाड़ी को पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आप फ्लैट फुट भी रख रहे हो एक्सेलरेटर पे तो भी गाड़ी उतना ज़्यादा पिकअप नहीं लेती। सो गाइस, आप इधर से दिखाते हैं आपको एक चीज़। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। सो विंड बूस्टर का काम बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ कि विंड बूस्टर कैसे फंक्शन करता है। सो विंड बूस्टर का एक्चुअल फायदा ये है कि इससे आप बहुत सारे मोड्स चेंज कर सकते हो। आई थिंक 9 मोड्स चेंज कर सकते हो, फ्रॉम इकोनॉमी टू नॉर्मल टू स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, रेस, ड्रैग, वैले, बहुत सारे मोड्स हैं इसमें। सो ये मोड्स करते क्या है? सो बेसिकली ये कुछ नहीं, एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है जो आपके एक्सेलरेटर के जस्ट ऊपर कनेक्ट होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपका 20 से 80 किलोमीटर्स पर आवर का स्ट्रेच होता है, सो दिस कीप्स योर व्हीकल ऑन हाई रेव्स। मतलब अगर 4 गियर हैं तो ये 3rd गियर में ज़्यादा देर रखता है, एंड रेव्स जो हैं आपके 3500 से 4000 आरपीएम तक ये स्ट्रेच कर देता है, ताकि जब आपको सडनली पावर की ज़रूरत है और आप हाईवे पे किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो ये आपको उस हाई गियर रेशियो में रखता है, जो कि नॉर्मल जिम्नी की आदत नहीं है। कंपनी ने उसको ऐसा ट्यून किया है कि वो हायर गियर पे चली जाती है ताकि आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी दे सके। बट ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी एक साइड पे, बट जब आप हाईवे पे ओवरटेक कर रहे हो या आपको सडन बर्स्ट ऑफ पावर चाहिए, कभी आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको गाड़ी में पावर देना ही है ज़्यादा, तब थोड़ा सा उस चीज़ में कंपनी की ट्यूनिंग जो है वो लैक करती है, एंड हम इस ट्यूनिंग के बाद ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। सो बेसिकली गाइज, विंड बूस्टर की प्राइस अराउंड मुझे पड़ी थी कुछ नहीं तो क्लोज टू 19,000, एंड आपको टायर्स के प्राइस तो मैं बता चुका हूँ। सो जो कॉयल स्प्रिंग्स, स्टीयरिंग डैम्पर एंड शॉक एब्जॉर्बर्स जो हमने लगाए हैं, सो ये डॉक्टर नैनो लिफ्ट किट करके कंपनी है, ये उसके पार्ट्स हैं। सो इसकी प्राइसिंग हमें पड़ी थी क्लोज टू अराउंड 70 to 80,000 आई थिंक, क्लोज टू दैट। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, आपको मैं कमेंट्स में या तो अगर आपका डाउट होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। प्लस इंस्टॉलेशन वो एक्स्ट्रा था। सो एक ओवरऑल किट की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं तो टोटल गाड़ी अभी सिर्फ मैकेनिकल पार्ट कुछ नहीं तो 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर का खर्चा हो चुका है हमारा। कुछ एस्थेटिक चेंजेस हैं, बेसिकली लाइट्स हो गए, स्पॉयलर्स हो गए, पीछे के रियर लाइट्स हो गए, अंदर की चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ों को अगर आप मिला दो तो ये भी कहीं 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर खर्चा हो चुका है हमारा। सो टोटल कॉस्ट अगर हम बात करें मैकेनिकल और एस्थेटिक पार्ट दोनों को अगर हम मिल के देखें तो कुछ नहीं तो गाड़ी में क्लोज टू 3.5 लाख के आसपास मेरा खर्चा हो चुका है। सो यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा तब हुआ था जब मैंने जिम्नी को ख़रीदा। सो ये मैंने ख़रीदा है दिसंबर 2023 में। सो दिसंबर 2023 में मारुति बहुत अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रही थी। ये जेटा ऑटोमेटिक वेरिएंट है जिस पे मुझे क्लोज टू 1.5 लाख रुपए का कंपनी डिस्काउंट, देन डीलर डिस्काउंट, देन मेरी एक स्विफ्ट थी उसको भी मैंने एक्सचेंज किया तो उसको भी बहुत अच्छा प्राइस मिला। सो आई थिंक मिला जुला कर ये गाड़ी तब पड़ रही थी कुछ नहीं तो क्लोज टू 17 लाख, बट मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ी है ये इफेक्टिव प्राइस सब कुछ डिडक्ट करने के बाद आई थिंक क्लोज टू 10-11 लाख। एंड बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास बच गए, खैर वो बचे तो नहीं, वो मैंने इन सब चीज़ों में खर्च कर दिए। तो ओवरऑल गाड़ी उस टाइम पे बना के ख़रीद के सब कुछ मिला के मुझे पड़ी है क्लोज टू 16 to 17 लाख, बट इट इज़ टोटली वर्थ इट गाइज। अभी आपको हम छोटा सा एक क्लिप भी ऐड करेंगे जहाँ पे हम गाड़ी को यहाँ तक लाए कैसे, एक ऑफ रोडिंग क्लिप है, वो भी ऐड करके आपको दिखाएंगे कि गाड़ी की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड इस गाड़ी को तो जो लुक्स मिलते हैं वो तो मैं तो आपको बता नहीं सकता, आप मेरे साथ होगे तब मैं आपको बता पाऊंगा।
या किसी दिन हम एक रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे हम जिमनी को एक कहीं पे टूर पे या शहर में घुमाएंगे, कितने लोग इसको देखते हैं घूम के। सो बेसिकली जो हमने दार्जिलिंग और गैंगटॉक वाला जो ट्रिप किया, सो हम बहुत ट्रैवल किया, आई थिंक 2400 किलोमीटर इन टोटल ट्रैवल किए। एंड पीपल ऑफ एवरी एज, स्पेसिफिकली मेल, मतलब शायद 10 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बूढ़े तक हर कोई इस गाड़ी को देख रहा है एंड सोच रहा है कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि ये जिमनी जैसी छोटी नहीं है एंड थार जैसी बहुत बड़ी नहीं है, बट ये है क्या। एंड जब से मैंने ये ग्रिल ब्लैकआउट किया है तो दूर से लोग मारुति का लोगो वगैरह कुछ नहीं जान पा रहे हैं। सो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे थे। एक तो अंकल तो हमें रास्ते में आके पूछने लग गए, बेटा ये कौन सी गाड़ी है, अंदर का कैसा है, क्या आपने कर रखा है। एंड बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है लोगों का इस गाड़ी को देख के। सो वी आर वेरी हैप्पी विद द वर्क दैट वी हैव डन। एंड ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हमने बाहर से मंगवाई हैं। सो जो आई थिंक लाइट्स वगैरह और ये सब चीज़ें ये हमने थोड़ा बहुत लोकली सोर्स किया है, बट बहुत सारी चीज़ें हमने दिल्ली से मंगवाई हैं। एंड देन जो मैकेनिकल पार्ट्स है ये हमने बॉम्बे से मंगवाया है। सो ज़्यादा यहाँ पे गाड़ी में जितना भी काम हो रखा है ये ज़्यादातर बाहर की जगहों से चीज़ें मंगवा के कराई गई हैं। गाड़ी पे मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसमें जितना मैंने रिसर्च, जितना टाइम, जितना एफर्ट डाला है ये मैंने किसी भी गाड़ी के अंदर इतना शायद नहीं डाला होगा। सो बट जब ये गाड़ी मैंने ली, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इस गाड़ी को जब हम लेंगे इसको हम बिल्कुल एक बैड एस और गैंगस्टर टाइप की गाड़ी बनाएंगे। ये नॉर्मल मुझे जिमनी रखने का बिल्कुल शौक नहीं था, इससे बेहतर शायद अगर मैं अपनी स्विफ्ट रख लेता तो वो ज़्यादा बेटर होता। बट इस गाड़ी को लेने का मतलब ही यही था कि इसको मुझे बहुत अच्छे से काम कराना था। इवन जो मैकेनिक यहाँ पे लगा रहा था सो उसने ज़्यादा एक्चुअली उड़ीसा में बहुत लोगों ने जिमनी मॉडिफाई की नहीं है। सो जस्ट ये मेरी दूसरी गाड़ी थी जिसमें उसने ये काम किया था। एक मेरा ही दोस्त है, उनकी गाड़ी में इन्होंने किया था, बट उसमें कुछ दूसरे टाइप के पार्ट्स लगे थे, ये पार्ट्स नहीं लगे थे। सो वो बेचारा थोड़ा कंफ्यूज था। देन मैंने कंपनी वालों से उसको कोऑर्डिनेट कराया, देन खुद की रिसर्च की कि कैसे, कहाँ पे, कौन से पार्ट को कैसे एडजस्ट करके लगाया जा सकता है। सो ये सब करने में गाइस मुझे लग गए थे आई थिंक 1.5 से 2 दिन लग गए मुझे ये सब चीज़ें एडजस्ट करने में। एंड बट ये एक चीज़ मैंने बेवकूफ़ी कर दी कि गाड़ी में जैसे ही काम होके ख़त्म हुआ था, सो आई डिड नॉट मेक अ ट्रायल रन फॉर 300-400 किलोमीटर इन द सिटी। मैं बस गाड़ी को ऐसे 100-150 किलोमीटर चलाया, रात को जान के 1-1.5 घंटा चलाया मैंने गाड़ी। एंड नेक्स्ट डे ही हम निकल गए थे अपनी सिक्किम और वेस्ट बंगाल की ट्रिप के लिए, गैंगटॉक और दार्जिलिंग देखने के लिए। सो वो शायद आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर कभी भी आप अपनी गाड़ी में कोई मैकेनिकल काम करवाओ तो प्लीज़ गाड़ी को शहर में या हाईवे पे 300-400-500 किलोमीटर चलाइए, देखिए गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, गाड़ी में जो चेंजेस हुए हैं क्या गाड़ी उसको एक्सेप्ट कर पा रही है। और अगर कुछ भी दिक्कत, आपको हल्की सी भी दिक्कत लगे तो आप पहले इसको करेक्ट कराइए, फिर कोई लॉन्ग ट्रिप पे निकलिए। तो ये मैंने हल्की सी गलती कर दी थी जो शायद मैं दूसरों को आपको बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं करनी। एंड गाइस गाड़ी में ये जो टायर्स एंड शॉक एब्जॉर्बर्स और वगैरह कॉइल स्प्रिंग चेंज करने के बाद गाड़ी की हाइट आपको मैंने बताया कि 4 to 4.5 इंचेस बढ़ गई है। सो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि कोई भी, अब जैसे हम कैलकाटा से जब दार्जिलिंग जा रहे थे, जो लंबे जैम में फंसे थे, आपने वीडियो में देखा होगा। सो वहाँ पे जब हमने डिवाइडर जंप करा के गाड़ी निकाली, सो स्टॉक गाड़ी वो नहीं कर पाती, क्योंकि स्टॉक गाड़ी की हाइट है 210 mm एंड दिस वन हैज़ ग्रोन आई थिंक बियॉन्ड 220 या 230 mm से ऊपर जा चुकी है ये गाड़ी। सो दिस हैज़ लॉट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। इवन थार में भी इतनी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है जितनी इस गाड़ी में अभी हो रखी है। सो उस रास्ते में मेरे पीछे एक थार वाले बंदे भी आ रहे थे, बट जब हमने गाड़ी को जंप करा के डिवाइडर से निकाल के चले गए वहाँ तक वो फॉलो कर पाए, उसके बाद डिवाइडर के पार वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी गाड़ी अलाउ नहीं करती। थार वेरी केपेबल, वेरी नाइस, उसमें भी अगर आप ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस कराते हो तो उसको भी आप बहुत केपेबल गाड़ी बना सकते हो। सो आई थिंक आई एम ऑल इन फॉर एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन अगर आप करा रहे हो, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए उस मॉडिफिकेशन के बारे में। ये ना हो कि आपने कंपनी के स्टॉक चीज़ें हटा दी एंड आपने ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दी बट वो सही से लगी नहीं, तो कल को फिर आप ही को दिक्कत होगी, कंपनी भी, क्योंकि वारंटी आपको क्लेम नहीं करने देगी बिकॉज आपने पार्ट्स चेंज करा दिए। सो वॉट एवर यू डू विथ योर व्हीकल, विच एवर व्हीकल, थार, जिमनी, वॉट एवर इट इज़, प्लीज़ हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट एवर यूर चेंजिंग। जो आप चेंज कर रहे हो उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ताकि कल को आपको एग्जैक्टली पता हो। ये नहीं कि आप मैकेनिक पे छोड़ दो एंड मैकेनिक आपको बोले कि हाँ मैंने सब कर दिया है, आप बस गाड़ी ले जाओ। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैं वो 1.5-2 दिन हर टाइम या फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे मैकेनिक के साथ था, तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि मेरी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं।
सो गाइस, होपफुली आपको ये रिव्यू मेरा पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई हैं, तो आई डोंट नो मेरे ऑडियंस कितना इस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि उनको इतने डिटेल में मैंने समझाया है। बट आई थिंक जो कार एंथुसियास्ट होंगे या जो ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट होंगे उनको ये वीडियो ज़रूर काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। होपफुली गाइस, नेक्स्ट भी किसी गाड़ी के बारे में अगर मैं ऐसा कभी कुछ करता हूँ तो आपको ज़रूर रिव्यूज़ बताऊँगा गाड़ी के, क्योंकि आई एम ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट बाय हार्ट। कार हो, बाइक हो, मुझे सारी ये सब चीज़ें में टाइम अपना इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। द काइंड ऑफ अ ड्रग टू मी। मेरा दिमाग, मेरा मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों से हो जाता है। सो गाइस, ओवरऑल अगर मैं आपको लास्ट वर्डिक्ट दूँ तो द जिमनी इज़ वेरी केपेबल एज अ स्टॉक व्हीकल, ऑल्सो इट इज़ वेरी केपेबल। आई थिंक आप वीडियोज़ देख रहे हो कि जिमनी जा रही है पहाड़ों में, बर्फ़ में। एंड आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये गाड़ी मैं भी कहीं पे भी लेकर जा सकता हूँ। तो जो भी नेक्स्ट रोड ट्रिप हम प्लान करेंगे, किसी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन में हम प्लान करेंगे, ताकि इस गाड़ी की कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा चेक हो पाए। एंड तब आपको हम और भी डिटेल में बताएंगे कि इन सब चीज़ों का एक्चुअल फ़ायदा क्या हुआ। अभी इस ट्रिप में हमने आपको बताया कि गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही थी, गाड़ी का कैसे हैंडलिंग था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। हाईवे स्टेबिलिटी वाज अमेजिंग। 110-120 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड इज़, यू कांट फील इट। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने तेज़ जा रहे हो। एंड आपको माइलेज भी बहुत अच्छा दे रही है। मेरे को आई थिंक क्लोज टू 12 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज देती है ऑन हाईवे मेनली। एंड बाकी शहर और हाईवे मिला के इट गिव्स मी क्लोज टू अराउंड द 10.5 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर का मार्क, बिकॉज ऑब्वियसली टायर्स चेंज करे गए हैं। देन आपको विंड बूस्टर लगाया गया है जो कि एडिशनल पावर दे रहा है। सो आई थिंक ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। मेरा थोड़ा रहता है कि मुझे गाड़ी थोड़ा पावर भी चाहिए होती है। गाइस, वॉट एवर इट इज़, ओवरऑल आपको मैंने आज एक आइडिया दे दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। Like, comment, share and subscribe to my channel, and for more such videos please कमेंट में भी आप मुझे ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से गाड़ी की रिव्यू चाहिए एंड उसमें क्या आपको देखना है। ज़रूर आपको हम कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें दिखाने की। सो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।